हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग शैव धर्म को शुरू कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शैव धर्म का उद्भव कैसे हुआ, अर्थात शैव धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों इस धर्म को शैव धर्म नाम दिया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भगवान शिव के किन किन रूपों का वर्णन किन किन ग्रंथों में किया गया है। फिर हम लोग देखेंगे कि शैव धर्म का विकास कैसे हुआ, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि शैव धर्म को कितने संप्रदाय में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो चलिए इन सब बातों को जानने के लिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शैव धर्म का उद्भव, यानी शैव धर्म के उद्भव के बारे में, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग केंद्र बिंदु को देखते हैं। शैव धर्म का केंद्र बिंदु शिव की पूजा करना है। कहने का मतलब यह हुआ कि शैव धर्म शिव की पूजा करने के इर्द गिर्द घूमता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, मतलब यह हुआ कि शैव धर्म का केंद्र बिंदु क्या है? शिव की पूजा करना है। शिव के उपासक को शैव कहा गया है, अर्थात शिव की उपासना करने वालों को शैव कहा गया है। इस वजह से इस धर्म का नाम शैव धर्म रखा गया। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि इस धर्म का नाम शैव धर्म क्यों रखा गया, क्योंकि शिव की उपासना करने वालों को शैव कहा गया है और इस वजह से इस धर्म का नाम शैव धर्म रखा गया। शैव धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। इस बात को हम लोग कैसे मानेंगे कि शैव धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है? तो आइए इसे हम लोग समझते हैं। जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़े थे तो उसमें एक बात पढ़े थे कि सर्वप्रथम शिव की पूजा का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से, या फिर कह सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें यह प्रमाण मिला था कि सर्वप्रथम शिव की पूजा का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में मिला था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या फिर कह सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की जब खुदाई की जा रही थी तब मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई थी और उस मोहर पर पद्मासन में विराजमान एक योगी की आकृति बनी हुई है। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे समझते हैं कि जब हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई की जा रही थी तब मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई थी। उस मोहर पर एक पुरुष देवता को एक योगी की ध्यान मुद्रा में एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाए बैठा हुआ दिखाया गया है, और उस योगी के चारों ओर एक बाघ, एक हाथी और एक गैंडा है। उनके आसन के नीचे एक भैंसा है और उनके पैरों पर 2 हिरन है, और उस योगी के सिर पर 3 सींग बना हुआ है, और मोहर पर बनी उस आकृति को पशुपति शिव कहा गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि मोहनजोदड़ो से जो वह मोहर प्राप्त हुई थी जिस पर योगी की आकृति बनी हुई थी, तो उस आकृति को पशुपति शिव कहा गया है। और सर जॉन मार्शल ने इस आकृति को, यानी इस मोहर पर जो बनी हुई आकृति को रुद्र शिव कहा है। रुद्र शिव किसने कहा? तो सर जॉन मार्शल ने कहा है। इसे रुद्र शिव कहा है उस आकृति को। ठीक है, सर्वप्रथम लिंग पूजा का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है, जिसे बाद में शिव की पूजा से जोड़ दिया गया, जिसे शिवलिंग कहा गया, जो आगे चलकर हिंदू समाज में पूजा की विशिष्ट विधि मानी गई। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि शैव धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। ठीक है, अगर कोई यह आपसे पूछे कि किन तथ्यों के आधार पर शैव धर्म को भारत का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, तो इन्हीं तथ्यों के आधार पर शैव धर्म को भारत का सबसे प्राचीन धर्म माना गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ पर रुद्र शिव की बात हुई कि सर जॉन मार्शल ने इस आकृति को रुद्र शिव कहा है,
तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। इसका मतलब यह होता है कि वो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध थे। यानी ऋग्वेद में शिव को जो रुद्र कहा गया है तो जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध थे। भगवान शिव क्रोधित होकर मानव जाति और पशु जाति का संहार करते थे। तो ऋग्वैदिक काल में उनके क्रोध से बचने के लिए रुद्र की पूजा की जाती थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि शिव प्रमुख देवता नहीं थे, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र थे। तो ऋग्वेद में शिव को प्रमुख स्थान नहीं दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए बाद की संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथ में इनको प्रमुख स्थान दिया गया है। और वाजसनेयी संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी कहा गया है। ठीक है, किसमें कहा गया है? तो वाजसनेयी संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी कहा गया है। फिर क्या हुआ कि अथर्ववेद में इन्हें यानी भगवान शिव को सर्व, भव, पशुपति और भूपति कहा गया है। ठीक है, हम लोग यह देख रहे हैं कि भगवान शिव को किन किन नामों से जाना जाता है और किन किन ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि पतंजलि के महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख किया गया है। यानी पतंजलि के द्वारा जो महाभाष्य लिखा गया था तो उसी महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख किया गया है। और वह प्रमुख नाम क्या क्या है? तो रुद्र, महादेव, गृष, भव, सर्व और त्रयंबक। यानी पतंजलि के महाभाष्य में शिव के इन नामों का उल्लेख किया गया है। फिर हम लोग देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख किया गया है। शिव के 8 रूपों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? तो शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। और वह 8 रूप कौन कौन से हैं? तो 8 रूप हैं रुद्र, सर्व, उग्र, अश्नि, भव, पशुपति, महादेव और ईशान। तो इन 8 रूपों में से जिसका जिक्र शतपथ ब्राह्मण में किया गया, जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, तो इनके 8 रूपों में प्रथम के जो 4 रूप हैं यह उग्र रूप को दिखाता है। इनके उग्र रूप को दिखाया गया है। इनके 8 रूपों में से जो प्रथम 4 जो नाम है इनके उग्र रूपों को दिखाया गया है। और लास्ट के जो 4 नाम हैं यह इनके सौम्य रूप को दिखाया गया है। तो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में शिव के 8 रूपों का उल्लेख किया गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, जिसमें से प्रथम 4 जो है इनके उग्र रूपों को दिखाता है, बताता है, और लास्ट के 4 जो हैं इनके सौम्य रूप को बताता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि शिव की मूर्ति के रूप में पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिला है? यहाँ पर मुहर के रूप में प्रमाण मिला है कि मुहर पर वो आकृति बनी हुई थी। लेकिन शिव के मूर्ति के रूप में पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिला है? तो पहला स्पष्ट प्रमाण आंध्र प्रदेश के गुड्डी मल लिंग रेणु गुंटा से प्राप्त हुआ है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि मूर्ति के रूप में पहला स्पष्ट प्रमाण शिव का आंध्र प्रदेश के गुड्डी मल लिंग रेणु गुंटा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन, क्योंकि लिंग पूजा का तो ऐसे बात किया जाए कि सर्वप्रथम लिंग पूजा का प्रमाण तो हमें हड़प्पा सभ्यता से मिला था। ठीक है, लेकिन लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन कहाँ किया गया है, किस ग्रंथ में किया गया है? तो वह मत्स्य पुराण में किया गया है। ठीक है, और महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम लोग शैव धर्म के विकास के बारे में जानेंगे। हम लोग यहाँ पर देखे थे कि शैव धर्म का उद्भव जो हुआ
वह हड़प्पा सभ्यता में हुआ या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ, क्योंकि सर्वप्रथम साक्ष्य हमें शिव की पूजा करने का सर्वप्रथम साक्ष्य हमें इसी सभ्यता से मिला। इस वजह से शैव धर्म का उद्भव भी यहीं से माना जाता है। लेकिन इस समय शैव धर्म अधिक विकसित नहीं था, धीरे धीरे इस धर्म का विकास होता गया और सबसे अधिक विकास इसका गुप्त काल में हुआ। जिस तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं कि भागवत धर्म का सबसे अधिक विकास गुप्त काल में हुआ था, उसी तरह से शैव धर्म का भी सबसे अधिक विकास गुप्त काल में हुआ था। तो आइए हम लोग इसके विकास को देखते हैं कि शैव धर्म का विकास कैसे हुआ। तो हम लोग इस बात को समझ लिए कि इसका उद्भव हड़प्पा सभ्यता में हुआ, लेकिन उस समय यह अधिक विकसित नहीं था और धीरे धीरे इसका विकास होता गया और भागवत धर्म के तरह ही शैव धर्म का भी सबसे अधिक विकास गुप्त काल में हुआ था। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैव धर्म का सबसे अधिक विकास किस काल में हुआ, तो शैव धर्म का सबसे अधिक विकास गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद में रुद्र को प्रमुख देवता का स्थान प्राप्त नहीं था। ठीक है, हम लोग क्योंकि ये बात पढ़ चुके हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वेद में प्रमुख देवता इंद्र थे, रुद्र प्रमुख देवता नहीं थे। लेकिन बाद की संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें प्रमुख देवता का स्थान प्राप्त हुआ। और हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि वाजस्नेयी संहिता के सत रुद्रीय मंत्र में रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी कहा गया है। ठीक है, उसके बाद फिर ब्राह्मण ग्रंथ में भी रुद्र की गणना सर्वप्रमुख देवता के रूप में की गई है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ऋग्वेद में भले ही यह प्रमुख देवता नहीं थे, लेकिन बाद की संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथ में यह प्रमुख देवता हुए। ठीक है, और हम लोग यह देख चुके हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत कि शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख किया गया है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि शैव धर्म ब्राह्मण काल में ठोस आधार प्राप्त करना शुरू कर दिया था। ठीक है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उपनिषद काल में हम लोग देखते हैं कि उपनिषद काल में रुद्र की प्रतिष्ठा में और अधिक वृद्धि हुई। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद में इनकी महिमा का गुणगान किया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में रुद्र की समानता परम ब्रह्म से स्थापित करते हुए कहा गया है कि जो अपनी शक्ति से संसार पर शासन करता है, जो प्रलय के समय प्रत्येक वस्तुओं के सामने विद्यमान रहता है तथा उत्पत्ति के समय प्रत्येक वस्तुओं का सृजन करता है, वही रुद्र है। वो अनादि एवं वो जन्मा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपनिषद काल में रुद्र की प्रतिष्ठा में और अधिक वृद्धि देखने को मिली, क्योंकि श्वेताश्वर उपनिषद में इनकी महिमा का गुणगान किया गया है। फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे कि महाकाव्यों के समय में आते आते शैव धर्म को व्यापक लोकाधार प्राप्त हुआ था। ठीक है, रामायण से पता चलता है कि भगवान शिव न केवल उत्तरी बल्कि दक्षिण भारत के भी देवता बन गए। वैसे तो देखा जाए कि रामायण एक वैष्णव ग्रंथ है, इस वजह से यहाँ पर भगवान विष्णु को शिव की अपेक्षा अधिक महान देवता बताया गया है। महाभारत में भी देखा जाता है कि महाभारत के प्रारंभिक अंशों में शिव को महान देवता के रूप में नहीं दिखाया गया है, लेकिन महाभारत के बाद के अंशों में यह देखा गया है कि शिव को विष्णु के समक्ष या फिर कहीं कहीं पर
विष्णु से भी ऊपर दिखाया गया है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि महाकाव्यों के समय में आते आते शैव धर्म को व्यापक लोकाधार प्राप्त हो चुका था। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो यह देखा गया कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने डायनोसस के नाम से शिव पूजा का उल्लेख किया है। ठीक है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने डायनोसस के नाम से शिव पूजा का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र से यह हमें पता चलता है कि शैव धर्म मौर्य काल में भी प्रचलित था, क्योंकि कौटिल्य ने नगर के मध्य में शिव सदन स्थापित करने का सुझाव दिया था। तो इसी आधार पर कहा जाता है और अर्थशास्त्र में इन्होंने लिखा है कि नगर के मध्य में शिव सदन स्थापित करने का इन्होंने सुझाव दिया था। यह बात अर्थशास्त्र में लिखा गया है। ठीक है, तो इसी आधार पर कहा जा सकता है कि शैव धर्म मौर्य काल में भी प्रचलित था। उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो शैव धर्म के बारे में यह कहा जाता है कि कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियां बनी होती थी। यानी इन कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ, त्रिशूल की आकृतियां बनी होती थी। और उसके बाद फाइनली गुप्त काल में यानी भागवत धर्म के साथ साथ शैव धर्म का भी सबसे अधिक विकास गुप्त काल में हुआ। तो कैसे गुप्त काल में शैव धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ, तो आइए हम लोग इसे जानते हैं कि कैसे इस धर्म का भी सबसे अधिक विकास गुप्त काल में ही हुआ। तो देखते हैं हम लोग इसके पॉइंट को कि शिव की उपासना में मंदिर तथा मूर्तियां स्थापित की गई। यानी शिव की उपासना में क्या हुआ कि मंदिर तथा मूर्तियों को स्थापना जो किया जाने लगा वह गुप्त काल में शुरुआत हुई इसकी। ठीक है, उसके बाद क्या पता चलता है कि उदयगिरी गुहा लेख से यह हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन थे और वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर शैव गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यह हमें उदयगिरी गुहा लेख से पता चलता है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन थे और इन्होंने ही उदयगिरी पहाड़ी पर शैव गुफा का निर्माण करवाया था। उसके बाद हमें कुमारगुप्त प्रथम के समय में खोह तथा करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना का साक्ष्य मिला है। मतलब इनके समय में खोह तथा करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। ठीक है, गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर और भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अर्धनारीश्वर तथा त्रिदेव की पूजा गुप्त काल में आरंभ हुई थी। यानी अर्धनारीश्वर जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा शरीर पार्वती माँ का, तो उसे ही अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो अर्धनारीश्वर की मूर्ति तथा त्रिदेव की मूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो इन दोनों की मूर्ति की पूजा का सर्वप्रथम आरंभ जो हुआ वह गुप्त काल में ही हुआ। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि इस मूर्ति का जो है सर्वप्रथम जो है पूजा करने का आरंभ किस काल में हुआ, तो वह गुप्त काल में ही हुआ। ठीक है, और गुप्त काल के समय में ही कालिदास ने कुमार संभवम में शिव की महिमा का गुणगान किया है। ठीक है, कालिदास ने कुमार संभवम में शिव की महिमा का गुणगान किया है। तो इन्हीं तथ्यों के आधार पर, यहाँ पर जो भी तथ्य था, तो इन्हीं तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि शैव धर्म गुप्त काल में शैव धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ। ठीक है, यानी भागवत धर्म का भी सबसे अधिक विकास गुप्त काल में हुआ और शैव धर्म का भी सबसे अधिक विकास गुप्त काल में हुआ। फिर गुप्त काल के बाद भी शैव धर्म का विकास हुआ। हम लोग देखते हैं कि चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध
कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया था चंदेल शासकों के द्वारा। मतलब खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है कंदारिया महादेव मंदिर, इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो ये एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके समय में कराया गया था? तो राष्ट्रकूटों के समय में कराया गया था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उत्तर भारत से यह धीरे धीरे दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, और दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार जिन संतों ने किया उसे नैनार कहा गया है। हम लोग भागवत धर्म में भी पढ़ चुके हैं कि भागवत धर्म का दक्षिण भारत में जिन संतों ने प्रचार प्रसार किया था उसे अलवार कहा गया है, और उनकी संख्या, उनके संतों की संख्या 12 थी। तो उसी तरह से शैव धर्म का भी दक्षिण भारत में जिन संतों ने प्रचार प्रसार किया उन्हें नैनार कहा गया, और नैनार संतों की संख्या 63 थी। कितनी थी? 63 थी। ठीक है। हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। कुलोत्तुंग प्रथम एक कट्टर शैव थे। इनके बारे में कहा जाता है कि कुलोत्तुंग प्रथम ने भगवान शिव के प्रति अत्यधिक श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंग, तो यानी इस धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंग है। तो वह कौन कौन से हैं? तो सोमनाथ, नागेश्वर जो द्वारका के समीप है, केदारनाथ, विश्वनाथ जो काशी में है, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर जो उज्जैन में है, ओंकारेश्वर जो मध्य प्रदेश में है, भीमेश्वर जो नासिक में है, त्र्यंबकेश्वर यह भी नासिक में है, फिर घुश्मेश्वर, मल्लिकार्जुन जो आंध्र प्रदेश में है, और उसके बाद रामेश्वरम। तो यह 12 मतलब कि 12 ज्योतिर्लिंग है जो कि देश के विभिन्न भागों में स्थित है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इसका उद्भव जो कि हड़प्पा सभ्यता में हुआ, और इसका विकास धीरे धीरे कैसे उत्तर भारत में होते होते दक्षिण भारत में भी इसका विकास हुआ। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि वामन पुराण में शैव धर्म का विभाजन 4 संप्रदाय में किया गया है। यानी शैव धर्म के विभाजन के बारे में जो बताया गया किस पुराण में? तो वामन पुराण में बताया गया है। तो वामन पुराण में शैव धर्म का विभाजन 4 संप्रदाय में किया गया, और वह 4 संप्रदाय कौन कौन है? तो 4 संप्रदाय हैं शैव संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय और कालामुख संप्रदाय। ठीक है। तो आइए एक एक करके इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले देखते हैं शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय के अनुसार कर्ता शिव हैं, कारण शक्ति और उपादान बिंदु है। ठीक है। इस संप्रदाय के अनुसार कर्ता शिव हैं, कारण शक्ति और उपादान बिंदु है। इस मत के 4 पाद या फिर 4 पास, या फिर हम लोग जिसे बंधन कहा जाता है। ठीक है। तो इस मत के 4 पाद या फिर 4 पास हैं, और वह कौन कौन है? तो विद्या, क्रिया, योग और चर्या। और इनके मत के अनुसार 3 पदार्थ हैं, या फिर कह सकते हैं कि 3 सिद्धांत दिया गया है, और वह 3 सिद्धांत कौन कौन है? तो पति, पशु और पास। पति का अर्थ होता है स्वामी, पशु का अर्थ होता है आत्मा, जबकि पास का अर्थ होता है बंधन। तो यही 3 सिद्धांत इस संप्रदाय के द्वारा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है।
अगर यह पूछा जाए कि शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, तो शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक या फिर कह सकते हैं कि इसके संस्थापक लकुलिस या फिर लकुली थे। लकुलिस या फिर कहीं कहीं लकुली भी लिखा जाता है। तो पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक या फिर संस्थापक लकुलिस या फिर लकुली थे। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। क्या कहा गया है? पंचार्थिक कहा गया है इनके अनुयायियों को। और इस संप्रदाय का महत्वपूर्ण ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। ठीक है। अब नेक्स्ट संप्रदाय है कापालिक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? तो कापालिक संप्रदाय। इनके इष्ट देव कौन है? तो भैरव हैं, जिसे भगवान शिव का रूप माना गया है। और यहाँ पर भी लकुलिस या फिर लकुली को भी जो है भगवान शिव का रूप माना गया है। तो इनके इष्ट देव या फिर कह सकते कि इस संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? तो भैरव थे। यह संप्रदाय भयंकर और आसुर प्रवृत्ति का था, यानी कापालिक संप्रदाय जो था वह आसुर प्रवृत्ति का था। और इस संप्रदाय के बारे में जो है भवभूति की प्रसिद्ध ग्रंथ मालती माधव में इस संप्रदाय के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट संप्रदाय है चौथा संप्रदाय कालामुख संप्रदाय। इस संप्रदाय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस संप्रदाय के लोग यानी कालामुख संप्रदाय के लोग शमशान घाट में निवास करते हैं। शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं। शरीर पर जो है मतलब इस संप्रदाय के जो लोग हैं वह शमशान घाट में निवास करते हैं। शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं। ये लोग जो है नर कपाल में भोजन जल और मदिरा ग्रहण करते हैं। यानी ये लोग जो भोजन जल और मदिरा जो ग्रहण करते हैं वह नर कपाल में करते हैं। और इस संप्रदाय के अनुयायी को यानी अतिमार्गी होने के कारण इस संप्रदाय के अनुयायी को महाव्रत धड़ कहा गया है। और महाव्रत धड़ किस पुराण में कहा गया है? तो महाव्रत धड़ शिव पुराण में कहा गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि इस संप्रदाय के लोग बहुत ही क्रोधी स्वभाव के होते थे। इस वजह से इन्हें शिव पुराण में महाव्रत धड़ कहा गया है। ठीक है। इन चारों संप्रदाय के अलावा शैव धर्म का एक और भी संप्रदाय है जिसका नाम है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वसव को माना गया है। यानी इनके प्रवर्तक इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वसव थे। ठीक है। इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार 12वीं सदी में व्यापक रूप से हुआ और इस संप्रदाय को वीरशैव या फिर जंगम भी कहा गया है। ठीक है। तो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि वीरशैव या फिर जंगम किस संप्रदाय को कहा गया है, तो लिंगायत संप्रदाय को कहा गया है। और इन सब के अलावा शैव धर्म का एक और भी संप्रदाय था नाथ पंथ संप्रदाय, जिसका विकास कश्मीर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था। 10वीं सदी में मत्स्येंद्र नाथ ने इसकी स्थापना किया था। यानी इस संप्रदाय का स्थापना किया था कहाँ पर? कश्मीर में। लेकिन इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का काम बाबा गोरखनाथ ने किया था। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों का शैव धर्म खत्म हो गया और एक तरह से यह कहा जा सकता है कि आज पूर्ण रूप से धार्मिक सुधार आंदोलन समाप्त हो गया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।